ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला मधुबनी के बरदहा के शमसी चौक पर जश्न सैयद ज़ीशान कैसर जैदी व सैयद शारिब इकबाल उन्वान से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे बिहार के मशहूर मारूफ शायर जनाब सुल्तान शमसी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की गजनफर जलाल गगन साहब ने और मुशायरे के कन्वीनर रहे बिहार का नाम मुशायरे की दुनिया में रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनवर कमाल साहब। मैं खुमार बाराबंकी का नाम आप सब लोग जानते होंगे। उन्हीं के खानवादे से ताल्लुक रखने वाले क्लासिकल तरन्नुम का एक बेहतरीन शायर और खुमार बाराबंकी के अंदाज में पढ़ने वाला शायर, एक तरन्नुम का पाक कमाल शायर और एक बेहतरीन तरन्नुम क्लासिकल तरन्नुम जनाब फैज खुमार बाराबंकी को मैं दावत देता हूं, जो बाराबंकी से तशरीफ लाए हैं। मैं एक बार फिर उनको दावत सुखन देता हूं कि वहां स्टेज पर तशरीफ लाएं जनाब फैज खुमार बाराबंकी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बस सलाम किया है आपको। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम भजान, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ बेटा तुम जरूर बोल दो। अनवर कमाल साहब की मोहब्बतें। अब यहाँ से सीधे सीधे एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। ये तो उसी तरह से गिर रहा है जिस तरह से सरकारें गिर जाती हैं। तो उठा लीजिए। सीधे सीधे एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और अपने नौजवान भाइयों से मुखातिब होता हूँ, देखता हूँ किस किस के दिल में दिल धड़कता है। उसने मांगा था दिल निशाने में, लगना चाहिए कि फैज कुमार माइक पे है। उसने मांगा था दिल निशाने में, उसने मांगा था दिल निशाने में, जान दे दी उसे जवानी में। क्या कहने अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा के बताइए कि माइक पे फैज कुमार खड़ा है। कि जान दे दी उसे जवानी में, वो जो बचपन में साथ खेली थी। इस मिसरे के साथ आमीन लगा दीजिए तो शायद आपका भी काम बन जाए। कि वो जो बचपन में साथ खेली थी, वो जो बचपन में साथ खेली थी, काश मिल जाए वो जवानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्या फैज भाई, क्या पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब लगा कि बरदहा में मुशायरा हो रहा है और बरदहा के लोगों का दिल हमेशा धड़कता है, क्योंकि बिहार वालों का वाकई में दिल होता है। एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए और लगे कि ये मुशायरा अनवर भाई ने आप लोगों के लिए सजाया है। एम शमीम खान साहब की मोहब्बतें कि वो ऑस्ट्रेलिया से चल के हम सब के बीच आए हुए हैं और इस मुशायरे की सदारत शमसी साहब फरमा रहे हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। अब बीच बीच में कुछ शेर पढ़ लेने दीजिएगा, फिर आपके मतलब की बात हो जाएगी। हमारा डाइस इस वक्त इतना खामोश है, ऐसा लग रहा है कि तीजे के 40वें में सारे शायर बैठे हुए हैं। फातिहे के बाद खाना होगा। थोड़ा सा तवज्जो दीजिए आप। जय 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 जय। नहीं, नींद से जगा दिया आपने। चलिए। हमारे जो बुजुर्ग लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, नौजवान भाई, एक मतलब एक शेर देखिए। आज क्या है कि ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए। ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम
दिलो जान कर दिया जाए। क्या कहने, क्या कहने भाई। ये मरहला चलो आसान कर दिया जाए, उसी के नाम दिलो जान कर दिया जाए। और मेरी सफों में अभी और मीर जाफर हैं, मेरी शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। क्या कहने, शिकस्त का ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अरे शमीम भाई, आप आगे ही बैठिएगा या आपकी मोहब्बतें मिलती रहें। चलिए अब फिर से एक मतलब एक शेर अपने नौजवान भाइयों के हवाले से। मन्नान भाई, बस क्या है कि थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई। क्या कहने, देखिएगा बतौर खास कि थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई, फिर यूं हुआ वो एक इशारे में आ गई। क्या कहने, थोड़ी समझ उसे मेरे बारे में आ गई, फिर यूं हुआ वो एक इशारे में आ गई। और जालिम जो फूट फूट के रोया है दोस्तों, इतनी नमी कहां से शरारे में आ गई। क्या कहने, क्या कहने। एक अपने दादा के अंदाज में एक पढ़ दीजिए। नहीं, मैं पढ़ूंगा, बीच बीच में कुमार बारबंकी का जी 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 जी। अब पहले तो वो बात कर ली जाए जिसके लिए हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। मतला समात फरमाए। मेरी जिंदगी से कभी तू न जाना, समात फरमाए। मेरी जिंदगी से कभी तू न जाना, मैं कदमों में रख दूंगा तेरे ज़माना। क्या कहने, क्या कहने। मेरी जिंदगी से कभी तू न जाना। और डाइस पे इस वक्त हिंदुस्तान की 5 मशहूर शायरात तशरीफ रखती हैं और खाकसार का ये मतला। मेरी जिंदगी से मोहब्बत में ये सोच कर आजमाना, मोहब्बत में ये सोच कर आजमाना, कहीं मर न जाए तुम्हारा दीवाना। यहाँ से एक मतलब पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतों का तालिब। जो अपने साथ लाना था वो शय पर छोड़ आए हैं, जो अपने साथ लाना था वो शय पर छोड़ आए हैं, जो अपने साथ लाना था वो शय पर छोड़ आए हैं। सितमगर के भरोसे पर कबूतर छोड़ आए हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। सितमगर के भरोसे पर कबूतर छोड़ आए हैं। और एक ये तारीखी शेर पेश करता हूँ बरदहा के अजीम लोगों की समातों के हवाले। एक तारीखी शेर कि हमारे नाम के आगे लिखो तुम फातहे आलम, हमारे नाम के आगे लिखो तुम फातहे आलम, हमारे नाम के आगे लिखो तुम फातहे आलम, कि हम कश्ती लबे साहिल जला कर छोड़ आए। क्या 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 लबे साहिल जला कर छोड़ आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से सिर्फ एक मतलब और एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। अनवर कमाल साहब की मोहब्बतें मतलब समात फरमाए। चलिए चलिए ठीक है।
ये दहशत न होती, ये वहशत न होती। बतौर खबर डाइट से भी तवज्जो चाहता हूँ, आप हजरात की भी दुआएं चाहता हूँ कि ये दहशत न होती, ये वहशत न होती, क़यामत से पहले क़यामत न होती। क्या बात, क्या दहशत न होती, ये वहशत न होती। और ये शेर पे देखता हूँ कि कौन खामोश रहता है कि अगर हम भटकते न राहे वफा से, समझना चाहता हूँ, अगर हम भटकते न राहे वफा से तो फिर जालिमों की हुकूमत न होती, ये दहशत न होती, ये वहशत न होती। और ये गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास मेरा पसंदीदा ये शेर कि अमीरी गरीबी न होती तो शायद, क्या कहना, ये मेरी गरीबी न होती तो शायद, न होती तो शायद किसी को किसी की जरूरत न होती। और ये मखता भी पढ़ दूं, मन्नान फराज साहब मेरे भाई, मखता सुने। तुम्हें फैज़ पहचान मिलती भी कैसे, तुम्हें फैज़ पहचान मिलती भी कैसे, गजल जो तुम्हारी विरासत होती। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।